हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th इंग्लिश का सेक्शन सी जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। जो कि आप को ये पता है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हमने करेक्ट आंसर को रेड से मार्क किया है, लेकिन आपको सिर्फ आंसर जानना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि ये भी जानना ज़रूरी है कि ये इसका आंसर क्यों आया। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताती जाऊंगी। पहला यहाँ पर दिया हुआ है सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें द आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें दुनिया में एक है उनके आगे हम द लगाते हैं। मून, अर्थ, कोई स्टार भी होता तो उनके सबके आगे जो है हम द लगाते हैं। अगला है आई डिडंट बाय मैंगोज, यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में करते हैं। चूँकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ था इसलिए यहाँ आएगा एनी। थर्ड है ही इज़ इंजीनियर। इंजीनियर में ई जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो स्वर आता है, वॉवेल आता है, इसलिए इसका आंसर आएगा एन, क्योंकि जितने भी वॉवेल होते हैं उसके पहले एन आता है। चौथा है इसमें गो या वेंट। चूंकि यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है यानी बीता हुआ कल, इसलिए यहाँ पर आएगा वेंट, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। पांचवा है देयर इज़ नॉट वाटर। चूँकि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसमें मैनी लगाते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उसमें मच। यहाँ पर वाटर है, इसे हम गिन नहीं सकते, इसकी मात्रा पता कर सकते हैं, इसलिए आएगा मच। छठा है दे के साथ में हैव आएगा। आई यू वी दे, इनके साथ में हमेशा हैव का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ, इसलिए दे के साथ में हैव आएगा। सातवां है यहाँ पर तारीख दी हुई है, जो डेट होती हैं तारीख के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और अगर समय होता है तो एट का प्रयोग, अगर मंथ होता तो इन का प्रयोग। अगर ये 25 नहीं दिया होता, सिर्फ दिसंबर होता तो हम इन लिखते। अब अगला है पेजेस। चूँकि पेजेस को हम गिन सकते हैं इसलिए मेनी आएगा। नवा है द बैंक। बैंक अकेली है इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ में एस एस लगेगा। 10वां है द रेनी सीजन स्टार्ट्स। द समर, समर के पहले आता है या बाद में आता है? चूंकि गर्मियों के बाद रेनी सीजन आता है तो बाद के लिए यहाँ आएगा आफ्टर। 11वां है हिंदी। हिंदी चूंकि अकेली एक सब्जेक्ट है इसलिए ये आएगा इच। 12वां है शरद। शरद के लिए वाज आएगा या वर, चूंकि शरद अकेला है इसलिए यहाँ आएगा वाज। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। यहाँ पर यूरोपियन दिखने में ई हमारा वॉवेल है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ई साइलेंट हो जाता है और हम पढ़ते हैं इसको यूरोपियन। तो यह जो है हमारा हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ आएगा ए। 14 में है ऑनेस्टी इज द आएगा। द क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है बेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। 15वां है वॉक केयरफुली। अब ये आपको सेंटेंस से समझना पड़ेगा कि क्या बात कहना चाहते हैं। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सावधानी से चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे, और नहीं तो के लिए प्रयोग होता है अदरवाइज। 16वां है शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। तो यदि वो मेहनत करती है तो फेल हो जाएगी, या वो मेहनत नहीं करती है। चूँकि यदि वो मेहनत नहीं, तो नहीं के लिए हम यहाँ पर लेंगे अनलेस, क्योंकि इफ़ का अर्थ होता है यदि और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। 17वां है ये टालर दिख रहा है, मतलब हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो लोगों की, दो चीज़ों की, वस्तुओं की तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। यहाँ अनीता और संजय की तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा देन। अगला है 18वां वाटर। ये पहले भी देख चुके हैं, चूँकि वाटर को गिन नहीं सकते इसलिए आएगा मच। और वी नीड, ये वाक्य जो है आपका एफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ आएगा सम। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, अनुमति ली जा रही है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो अनुमति के लिए प्रयोग करते हैं मे। रावण वाज किल्ड बाय, ये है आपका पेसिव वाइज। पेसिव वाइज में हमेशा जो है यहाँ पर बाय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 वी वर मेकिंग काइट्स। हम तो यहाँ पर भी चूंकि अराइव और अराइव, चूंकि यहाँ पर वर दिया हुआ है तो इससे समझ में आ रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आएगा अराइव्ड।
ही वांटेड टू। अब वांटेड से आप अगर इसको पास्ट समझेंगे तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि टू के साथ में हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ आएगा बिकम। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये सेंटेंस इस तरह के आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जब जो वर्ब होती है जब हमारी सब्जेक्ट बन जाती है तो उसमें आईएनजी लगता ही है। तो यहाँ आएगा वॉकिंग। अब द बुक कहाँ पर है? ऑन। ऑन मतलब उसकी सरफेस टच कर रही है, किताब जो है टेबल के ऊपर है लेकिन टेबल पर किताब टच हो रही है, इसलिए ऑन आएगा। यदि ये पंखा होता तो क्या आता? अपॉन, मतलब पंखा टच नहीं करता इसलिए वहाँ अपॉन आता, लेकिन चूंकि बुक टच कर रही है इसलिए ऑन। 26 वो ऑफिस नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि वो बीमार है, बिकॉज। कारण बताया जा रहा है इसलिए बिकॉज। अनीता इज द लगा हुआ है इसलिए आप समझ जाइए कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, इसलिए हम इसे लिखेंगे वाइजेस्ट। अगला है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 28 में कि ये जितने भी हमारे एब्रीवेशंस होते हैं उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, तो ये आएगा मोहन इज एन एम ए। अगला है 29, हेल्थ इज, ये तुलना की गई है, चूंकि देन दिया हुआ है तुलना है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेटर। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर, यदि बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो ऑफ आता है, और यदि बीमारी चलती रहती है तो फ्रॉम आता है। फिजिक्स अकेला सब्जेक्ट है इसलिए ए जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के स्पेलिंग में ही एस है, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि एस लगा है तो ये बहुवचन है, लेकिन चूंकि इसकी स्पेलिंग ये है और ये भौतिक एकमात्र सब्जेक्ट है इसलिए ए जाएगा। अगला है द टेबल वॉज, चूंकि ये 32 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पैसिव वाइज में है इसलिए यहाँ पर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 33, एवरी वन, ये सलाह दी गई है, एवरी वन शुड वियर मास्क। तो जब सलाह मतलब कहना चाहिए कि कोई चीज़ कंपलसरी होती है तो हम वहाँ मस्ट कहते हैं, लेकिन शुड और ऑट में हमेशा ध्यान रखिए कि ऑट में थोड़ा हल्का रहता है लेकिन शुड में थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि ये शुड आपको क्राउडेड प्लेस में मास्क पहनना है तो ये भले ही मस्ट ना हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा तगड़ी हिदायत दी गई है तो इसलिए आएगा शुड। हाउ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है इसलिए मेनी आएगा। यहाँ पर मिल्क, मिल्क को नहीं गिना जा सकता इसलिए आएगा मच। और सिंस और फार के प्रयोग में आपको पता है कि जो मॉर्निंग इवनिंग ये सब होते हैं तो ये जब समय फिक्स होता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है कि 3 साल तो यहाँ आएगा फॉर। अगर 3 बजे होता तो सिंस आता क्योंकि वो फिक्स समय होता, लेकिन ये समय की अवधि जब बताई जाती है तो फॉर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 38, चूँकि आपको पता है कि ये डिड लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की, क्यों? तो मेहनत क्यों नहीं की? नहीं, मेहनत नहीं की, फिर बाद में परिणाम बताया कि ही फेल, वो फेल हो गया, सो आएगा। चूँकि परिणाम बताया है बाद में तो सो आएगा। यदि परिणाम पहले होता, कारण बाद में बताया जाता तो बिकॉज आता। अब क्वेश्चन नंबर 40, यू टेकन माई पेन, अब ये पूछा जा रहा है यू के साथ में, जैसा मैंने कहा आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर चूंकि 2 थे इसलिए मैंने आंसर बीच में लिख दिया है। दिन के लिए हमेशा ऑन आता है, समय के लिए हमेशा एट आता है, और मंथ के लिए इन आता है, और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ। 42, न्यूज़, न्यूज़ भी जैसे फिजिक्स था ऐसे कि न्यूज़ ये समाचार को ही न्यूज़ कहते हैं तो ये एक भी समाचार हो सकता है तो इसलिए इज आएगा। द स्टार्स, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए क्या आएगा? शाइन। शांतनु, यहाँ पर है शांतनु ऑल द चॉकलेट्स, उसने खा ली। अब देखिए शांतनु में ईटिंग और ईट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर पास्ट तो पता नहीं है, लेकिन देखिए अगर ईटिंग होता तो उसमें भी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ईट हो नहीं सकता था क्योंकि शांतनु है तो ईट्स होता, तो चूंकि ईट्स भी नहीं है और ईटिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इसलिए ये निश्चित रूप से वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट आएगा।
45 ये रिक्वेस्ट की गई है, वुड यू प्लीज़ लैंड मी, क्या आप मुझे पैसे देंगे? तो लैंड मी योर नॉवेल, नॉवेल देंगे तो रिक्वेस्ट के लिए वुड आएगा। नेहा फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, नेहा हैज़ रिटर्न आएगा, नेहा सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। ही डेली फॉर अ ईयर नाउ, तो ये फॉर और सिंस के प्रयोग से हमको समझ में आ जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ आएगा हैज़ बीन, और ही है इसलिए हैज़ बीन आएगा, है ना, क्योंकि हैव का प्रयोग जैसा मैंने बताया आई यू वी दे के साथ होता है। अब है 48, आई लाइक द सॉन्ग्स, कब के सॉन्ग पसंद है मुझे? ऑफ 90s के। 49, द ब्रीड वॉज प्लेस्ड, कहाँ पर थी? टेबल, टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई है तो उस टेबल को वो टच करेगी तो ऑन। द केट वॉज हाइडिंग, कहाँ थी वो? अंडर, टेबल के नीचे, नीचे थी। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम्स, अब ये समय बताया है तो इन द इवनिंग। शी सैड दैट शी, अब सैड दिया है तो पास्ट का हो गया इसलिए यहाँ आएगा विल का पास्ट वुड। यू शुड ब्रश योर टीथ, ये भी एक सलाह दी गई है इसलिए शुड आएगा। द बॉयज़ ट्रेन हार्ड इफ़ दे वांट टू विन द कंपटीशन, ये एक तरह से स्कूल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसलिए मस्ट, कोई काम करना ज़रूरी होता है तो मस्ट आता है। ओबे आवर पेरेंट्स, अब यहाँ पर शुड, ऑट और मस्ट, ये क्लियर समझ लीजिए अंतर। मस्ट हो नहीं सकता क्योंकि मस्ट उसके लिए आता है जहाँ पर आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। और शुड आपको सलाह दी जाती है, लेकिन जोर, सलाह पर जोर दिया जाता है, और एक हल्की सी सलाह दी जाती है, आप माने या ना माने, एक आपको कहा जाता है सिर्फ, तो उसके लिए आता है ऑट टू, तो आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है इसलिए यहाँ आएगा ऑट टू। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे इस पूरी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड की आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।